वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सिट विद सिड अपग्रेडेड कैमरा के साथ पर एक रिटर्निंग गेस्ट। वेलकम रविजा मेहता। व्हाट्सअप, चीयर्स। हेलो। अब सिड हमारे साथ प्रोटीन शेक भी पीता है। काफी अपग्रेड हो गए सिड जी। देखो थैंक यू फॉर हैविंग मी वंस अगेन। अरे यार काफ़ी टाइम से ड्यू था, बहुत टाइम से, जून से। और देखो फिटनेस का तो ऐसा सीन है कि हमने शुरू कर दिया जिम। अभी नहीं शुरू किया, 3-4 महीने हो गए हैं, तो मैं प्रॉपर जिम वाला हो गया होगा। लाइक अच्छा, अब ऐसा मेरा सेल्फी डालेगा इंस्टाग्राम पे, ऐसा फ्लेक्स वो अभी करते नहीं, हो? वो 1 महीने, वो लाइक 1 साल बाद जब एकदम ऐसे प्रॉपर चेंज आ जाएगा ना। देखो चेंज तो मुंबई आया। आ जाओगे तभी। हाँ मुंबई आ जाऊंगा तब भाई। देखो मुंबई में क्या होगा ना, मुंबई में वेट ट्रेनिंग करेंगे और चलते चलते इतना कार्डियो हो जाएगा कि सारा फैट तो ऐसे ही चला जाएगा। तो बट बॉडी पॉजिटिविटी भी आप प्रमोट कीजिए अपने पॉडकास्ट पे। यार देखो बॉडी पॉजिटिविटी का सीन ही है ना। देखो मैं कहता हूँ, अगर तुम मोटे हो तो तुम अनहेल्दी हो। मतलब लाइक एज इन तुम्हारी बॉडी पे अगर फैट है और अगर तुम ज़्यादा मोटे हो तो तुम अनहेल्दी हो। दैट्स अ फैक्ट। यू आर ससेप्टेबल टू ऑल काइंड ऑफ cardiovascular diseases and हाँ, बट diabetes and देयर all इज अ that। नहीं थिन नहीं लाइन बिटवीन नहीं I mean इग्नोरेंस। let me complete हाँ ना, हाँ, let me बोलो complete। बोलो ठीक बोलो। है। and I think as a default everyone should work out। even if you're fat, even if you're skinny, even if you're like कुछ भी हो, वर्कआउट सबको करना चाहिए। अगर तुम बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पे अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते हो तो वो सिर्फ बहाना है, वो बॉडी पॉजिटिविटी नहीं है। सी, बॉडी पॉजिटिविटी इज नॉट अबाउट एक्सेप्टिंग माई सेल्फ एज हु आई एम एंड देन डूइंग नथिंग अबाउट इट। बॉडी पॉजिटिविटी इज कि अगर मैं मोटा हूँ, ठीक है, तो मैं जिम में जाने से पहले अपने आप को जज ना करूँ कि तू इतना मोटा है, तू कैसे जिम में नहीं जा सकता। फॉर मी बॉडी पॉजिटिविटी इज़ कि अगर मैं बहुत मोटा हूँ और मैं जिम जाके कहूँगा अपने आप को ठीक है मैं मोटा हूँ, एंड आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस आई एम नॉट गोइंग मेक दिस अ प्राइमरी ट्रेट। आई एम नॉट गोइंग मेक दिस अ प्राइमरी ट्रेट विच कैन मेक मी फील बैड अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, दैट्स ट्रू। ठीक है, बट एट द सेम टाइम इफ यू आर अनहेल्दी भाई चेंज कर लो। एंड आई थिंक तुम हेल्दी नहीं भी हो ना, इवन इफ यू आर लाइक कोई भी जैक्ड पैदा तो नहीं होता है। तुम जैक पैदा हुए थे नहीं ना। तो आई थिंक वर्कआउट तो करना चाहिए। आज ही मैं किसी से बात कर रहा था अपने फ्रेंड से, एंड आई वाज टेलिंग हिम भाई वर्क और वर्कआउट अगर चलता रहे अच्छा तो ज़िंदगी ट्रैक पे लगती है। और ये चीज़ मैंने सही 4 बात। महीने वर्कआउट करने के बाद रियलाइज़ करी है। तो बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पे फालतू की बातें मत करो, उठो और जिम में जाओ। तुम बताओ, व्हाट डू यू थिंक? I was coming something similar only कि there is a difference between ignorance about your own health and accepting your body as it is। मतलब तुम accept करो, सही बात है कि you should not like hate your body, but at the same time you should take steps towards maintaining a good and fit lifestyle, because important तो है ही। हफ्ते में 4 बार वर्कआउट करो तुम। हाँ क्या क्या जा रहा है तुम्हारा? I भाई, think हाँ 4 मतलब hours लाइक and पीपल वो नीड टू रियलाइज दैट व्हेन पीपल से दैट ऑल बॉडीज आर ब्यूटीफुल, that like in the sense that's a rhetoric, and हाँ that is like they're calling it beautiful in the like उनका objective there that they need थोड़ा to they want to like break the idea of प्रमोट, beauty। हाँ they want to break the idea of एग्जैक्ट beauty। भाई डीकोलोनाइज करना हाँ, उसको। कि स्किनी लड़कियां या सिर्फ गोरी लड़कियां या सिर्फ जैक्ड लड़के ये ब्यूटीफुल नहीं है। ब्यूटीफुल तुम सब हो सकते हो, बट एट द एग्जैक्टली। सेम टाइम अगर लाइक इफ यू हैव एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ रोल्स ऑफ फैट ऑन योर बॉडी, दैट इज अनहेल्दी। अभी 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 जो सोशल मीडिया के लोग तुम्हें ब्यूटीफुल बोल रहे हैं ना, वो तुम्हारे हॉस्पिटल के बिल नहीं भरेंगे। तो अपनी बॉडी का ध्यान अभी से रखना चालू कर दो। टेक नोट्स गाइस, जो भी एग्जैक्टली। सुन रहा है। One thing about Sid that I really like is उसका consistency. I think recently Sid started posting reels every day. Congratulations on that. थैंक यू। Isn't the same that happened with your gym life as well? Yeah.
I think consistency is one of my superpowers. I mean, मैंने क्योंकि the thing is, I mean, I have a way of like I have a way of eliminating chaos from my life. Like when I look around me, even people in my house, they have so much chaos अपने आसपास, अपने सर में कितनी सारी चीजें चल रही होती हैं दिमाग में, बट जो सामने काम है वो नहीं हो रहा होता. मेरे साथ ऐसा है, मैंने देखा है. डिस्ट्रैक्शन काफी है. यार डिस्ट्रैक्शन इज अ वेरी लूज वर्ड यार. बहुत हद तक तो मैं भी डिस्ट्रैक्शन मैं भी दिन के 2 घंटे इंस्टाग्राम पे बताता हूँ. डिस्ट्रैक्शन तो वो भी है. बट फॉर मी इट्स लाइक जब काम करना होता है तो काम हो जाता है बिकॉज माई माइंड इज नॉट क्लाउडेड. I think last time also podcast we had spoken about dedication and focus, if you remember, and यार how दैट वाज इन बैक इन मार्च. मुझे थोड़ा कम याद है बट things were different. हाँ थिंग्स वर डिफरेंट. राइट. हाँ ये इनसाइड जोक था गाइस. ये इनसाइड जोक था. हाँ तो यार अगेन कंसिस्टेंसी पे यार आई थिंक थोड़ा मैंने जिंदगी में ऐसी चीजें लेकिन वो बना दिया. देखो मेरे लिए इट्स लाइक मैं उसी चीज में कंसिस्टेंट हूँ जो मुझे करना पसंद है. ठीक है. रील आई कैन बी कंसिस्टेंट इन रील्स क्योंकि भाई मुझे पसंद है जाके कैमरे के सामने 1 मिनट तक बात करना, लोगों को कुछ ना कुछ बताना. आई कैन बी कंसिस्टेंट विद पॉडकास्टिंग इज बिकॉज यार आई लव इट. आई लव टॉकिंग टू पीपल लाइक दिस एंड इट्स अ पार्ट ऑफ माई डे. और लाइक टू बी ऑनेस्ट आई डोंट हैव मच इंटरेस्ट आउटसाइड ऑफ दिस. लाइक मतलब एक तो आई डोंट हैव लाइक इलाहाबाद में ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ तुम जा सको, तो तुम घूमने फिरने ज़्यादा तो लाइक इन दैट सेंस डिस्ट्रैक्शन ऑलरेडी कम है मेरे पास. आई लाइक मीटिंग माई फ्रेंड्स विच आई डू, बट इट्स लाइक यार अब करना है तो करना है क्यों. और इट्स लाइक जब नहीं करो तो फिर दुख होगा, क्या फ़ायदा, तो कर ही लो. रिग्रेट नहीं होना चाहिए फिर ऐसा कि अपॉर्चुनिटी था, टाइम भी था बट किया नहीं. भाई अगर I रील्स think बनाना छोड़ना है तो consistent. अपनी मर्जी से छोड़ेंगे. कल से रील नहीं डालनी अगर मुझे सही तो मैं बात. अपनी मर्जी से नहीं डालूंगा. बट मोटिव क्या है तुम्हारा रीड लाने का? आई डोंट थिंक यू एवर put it out there as to what your motive is यार with content creation in general. यार see with my like particularly with reels, it's an experiment. It's a very long experiment. Like it started out as an experiment कि 30 दिन डाल के देखते हैं. Like the first 30 days I hyped it very much कि देखो 30 दिन तक मैंने उतना भी नहीं जितना जनरली लोग करते हैं. Day 1 Day 2 Day 3 वाली बकचोदी वो नहीं करी मैंने. पर वो but yeah like my initial target was 30 days 30 reels. But as I like got into it more, like जैसे 30 दिन हुए फिर like अब मज़ा आ रहा है भाई. Like I'm like people who watch the show regularly they know that I work with Jay Kapoor and वहाँ पे one of my work profile is researching video ideas. तो अगर मैं दिन के एक आइडिया ढूंढ सकता हूँ तो 2 भी ढूंढ सकता हूँ. सही बात. That's about it. That's what I do now. और like धीरे धीरे the turnaround time for my reels has gone down. तो जो रील बनाने में पहले ज़्यादा टाइम लगता था अब उसकी शूट एडिट जल्दी हो जाती है एंड वो चली जाती है बाहर. एंड लाइक फ्रॉम अ कॉन्सिक्वेंशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स लाइक यार फॉलोअर्स आ जाते हैं तो अच्छी बात है. लाइक आई हैड लाइक थोड़ा डिसेंट सा ग्रोथ है. आई गॉट लाइक 200 अब like more than 200 followers in the last 2 months, which I like. But more than that, it's about putting out proof of work. Like, I mean, so the people who don't know, there's been a project that's like, which I told you about abhi recording se pehle. And like in that like for that particular project, I was able to charge the commercials, which is like 5 times more than a typical Instagram creator would charge. That was just because of the confidence in my reels and the confidence in the way I was talking and the content I was creating, because that's high value content delivered in a high value profile manner. तो माई इज़ लाइक नॉट कि मुझे 10,000 फॉलोअर्स चाहिए, वो एक साइड वाली चीज़ है. मुझे वैल्यू कितनी जनरेट करनी है एक अपनी ऑडियंस के लिए. दूसरी like I like दूसरी like in the brands or startups that might need my help, because I'm more interested in that space.
आई एम नॉट लाइक मुझे नहीं चाहिए 10,000 फॉलोअर्स भाई, मुझे नहीं चाहिए भरे हुए डीएम. आई मीन आई वुड बट अप्रिशिएट वो इट भी है ना काफी बट सुपरफ्लुअस चीज हो गया. आई मीन नहीं नहीं दैट देयर आर नंबर्स पे वी आर. आई See, मीन लाइक criteria होता है judgment का. Like even now at Ruberu also, we might see के artist का reach है क्या, but then again that should not be the only यार judgment और हाँ लाइक boundary व्हेन यू के उसके अलावा तुम नहीं देख रहे हो इंसान का talent ही नहीं देख रहे हो तुम. हाँ नहीं वो तो ऑब्वियस सी बात है. लाइक व्हेन यू लुकिंग फ्रॉम एन आउटसाइड पर्सपेक्टिव इट्स ऑलवेज गुड टू लाइक इग्नोर द numbers because they are generally just a vanity metric और कुछ नहीं है वो. But from a Yeah, creative perspective, I've realized that needing followers is not that bad. Like doing it for followers is not that bad too. क्योंकि मैं फिर से जय का एग्जाम्पल लेके आऊँगा. But our main goal right now with Jay is to get him to 1 million followers. And okay. and one of the reasons for that is that he wants as many, like he wants more people to know more stuff. Like उससे जब बात Yeah. करोगी ना, like when you talk to him ना, वो तुम्हें 4 बातें बता Hmm. देगा नहीं. लाइक मतलब मैं पर कल उससे हाँ. बात कर रहा था और वो कुछ भी लाइक नॉर्मल वी वर टॉकिंग अबाउट ट्रिप एंड ऑल, द ट्रिप एंड ऑल, एंड ही इज लाइक कुछ ही टोल्ड मी अबाउट पेपैल माफिया, कि पेपैल में जो लोग काम करते हैं उनकी जो कोर टीम है वो सब इतने किकैस लोग हैं कि वो सब पेपैल जैसी बड़ी कंपनी तो चला ही रहे हैं बट सबका अपना अपना भी कुछ काम है. दैट्स सच एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नो. तो lot of times it's like I need my ideas to reach to more and more people, that's why I need followers. But But उसके लिए then the obviously you issue don't need with to. the content you create and the podcasts that are there, mass reach nahi hota. Like even with something, if you give high quality content, people are usually more into entertainment or memes ज़्यादा हो जाते हैं when it comes to See, reels. see. The thing is that I've I was recently watching this interview of Mr. Beast on this channel called Hmm. Colin and Sameer. ठीक है? Okay. And what I realized is that content जितना मैटर करता है उतना उसकी पैकेजिंग भी मैटर करती है. And Definitely. sometimes what you think might be good content might really not be that. मतलब like when you go to my podcasts, है लंबे पॉडकास्ट, अच्छे पॉडकास्ट, बहुत बढ़िया पॉडकास्ट है, पर हो सकता है मैंने उनकी Hmm. मार्केटिंग पे उतनी मेहनत नहीं करी, उनके थंबनेल पे उतनी मेहनत नहीं करी. कोई Hmm. बेवकूफ़ लाइक I mean, see, there are examples where good content has reached massy people in 1 year. There are channels like Prakhar Ke Pravachan. Like if you don't know, I watched that channel, and that has gone like to 120K subscribers within 1 year. I've worked with that team. I know Hmm. who those guys are. They know how to get the right message across to the right people in the right manner. तो I feel Hmm. सबका वो तरीका होता है. Right now I feel my end game is not getting many followers. हो सकता है कभी ना कभी हो जाए, या I just do it for fun. Like reels बनाना is just for me, is for fun. मज़ा आता है रील बनाने Hmm. में. I like scrolling Instagram every time and seeing that my reel has been liked by someone. 2-3 लोगों ने like करी है हर बार जब मैं Hmm. वो अकाउंट खोलता हूँ. That's pretty much it. It's just building. Like ये जो argument है that people give that good content, massy content नहीं बनता, यार बन जाता है eventually. Like you go to channels like Vsauce or Veritasium. So for those of you हाँ, who right. don't know, Vsauce and Veritasium, these are two science channels. This was proper science-based documentaries आती हैं, and these guys upload complex stuff like math and science पे, and their videos gets hundreds of millions of views. Massy content नहीं है वो. That's not entertainment. That's proper science documentaries which is being watched by people. Right? So there is And good Vsauce content that has like what 4 channels himself, if I'm not wrong. I mean there's Vsauce 2, Vsauce 3 वो भी करके है. I mean 3 and हाँ 4. there, हाँ. but those are run by different people. But yeah, that's what I'm saying, right? अच्छा content जाता है बाहर लोगों तक. तो a lot of the times it's just creators who are lagging, and I feel I'm like that too. कहीं ना कहीं मैं lag कर रहा हूँ. मुझे पता है कुछ रील्स में मुझे पता है वो बहुत अच्छी चलने वाली हैं, कुछ रील्स में मुझे पता है कि वो नहीं चलने वाली हैं, या वो मैंने उतनी शायद मेहनत नहीं करी उनमें. ठीक है, तो वही बात है. सही है, सही है. तुम बताओ मुझे, what's been your game plan? Like for you are more into
like startup and business than content now. Content मेरे लिए again it's like after a long day at work I'd like to probably listen to your podcast, or it's like that. It's not hardcore content creation for me, more of like a relaxation kind of a thing. भी जरूरी है बैलेंस, तो तुम्हारा I मेंटल हेल्थ agree. डिटेरियोरेट हो जाता है. You know, I you agree. work for so many things. Yeah. I agree. Like for me that relaxation thing is writing. Like sometimes Yeah, right. You used to write also. वो I think I mean, तुम्हारे लॉकडाउन में सब एक्सपेरिमेंट कर चुके हो तुम. हाँ हर तरह नहीं, लाइक पहले जो राइटिंग करता था दैट वाज प्रॉपर राइटिंग. लाइक दैट आई वाज राइटिंग फॉर कंटेंट कि महीने में एक पोएम, लाइक पहले तो महीने में एक पोएम आ जाती थी. लाइक आई यूज्ड टू राइट वन हाँ. पोएम पर मंथ. इट यूज्ड टू बी एपिक. ठीक है, अभी भी है, जाके देख लो. लाइक आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो अपनी पहली पोएम को देख के क्रिंज. Plugins. हाँ यार देखो, मैं वैसा बंदा हूँ जो अपने पहले कंटेंट पीस को जाके क्रिंज नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता है साला वो भी गोल्ड है. तो सही बात है. That is important also. नहीं, You आई मीन look दैट्स नॉट back, इम्पोर्टेंट. आई मीन दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. अगर तुम्हें पता है, लाइक यू अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट आउट क्रिंज, इट्स ओके. आई फील आई डिडंट स्टार्ट आउट क्रिंज. आई फील आई स्टार्टेड आउट प्रीटी ओके. हाँ. But then, when you claim these things, people call you cocky. But that's not the case. I mean, you can be proud of your work earlier as well, because you know how much effort you had taken ये at तो मैं that सबको given point कहता of हूँ. time. You have to be a little bit narcissistic, you have to be a little bit cocky अगर तुम हाँ. इंटरनेट पे आ रहे हो. वरना ये इंटरनेट तुम्हें जीने नहीं देगा, Definitely. फाड़ के फेंक देगा. ठीक है. तो रात में अपने आप को तुम्हें खुद कहना पड़ेगा. बहुत लोग नहीं आ रहे तुम्हें कहने कि तुम अच्छे हो, तुम्हें खुद आके कहना पड़ेगा हाँ भाई तू बहुत अच्छा है. And एंड वो उसके एक लिए ही बार नहीं, multiple, first few मल्टीपल times भी टाइम्स like, भाई. हाँ. खुद में देखो. मैं आई लाइक आई रेड वेट, आई एम गेटिंग अ कॉल. रुको मैं पॉज कर रहा हूँ हाँ रिकॉर्डिंग. हाँ, सो वी वर टॉकिंग. हाँ या हाँ, सो वी वर टॉकिंग हाँ. अबाउट लाइक बीइंग नार्सिसिस्टिक एंड ऑल ना. देखो थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म तो चाहिए. आई सही बात है. सही. clearly believe that. क्योंकि see, the thing is that you need to know who you are before you are on the internet. So I see a lot of these हाँ. young kids who are like 13, 14, 15 who have like Twitter and Instagram accounts who are like putting content out there. That's correct in that place. देखो अच्छी बात है. But one downside that I see is that उनकी identity internet पे develop हो रही है, which is not correct. Internet इतना fragile है ना, that you need to have a certain sense of self-esteem and self-worth and identity before you are on it. इंटरनेट पे आके ओपिनियन देने से Definitely. पहले मैंने 3-4 MUN में जाके अवार्ड जीते हैं. फ्लेक्स मार रहा हूँ. मैंने पब्लिक स्पीकिंग करी है. मैंने पब्लिक स्पीकिंग करी है. मुझे पता है मैं कौन हूँ, इसलिए इंटरनेट पे आके इतना स्ट्रांग हूँ. एंड इसमें क्या है, तुम्हारा मॉरल ग्राउंड भी राइट डेवलप नहीं होता बाय द टाइम यू 13 और 14. इट टेक्स टाइम फॉर यू टू मैच्योर दैट मच टू अंडरस्टैंड राइट और रॉन्ग. काफी तोड़ देने वाली चीज है इंटरनेट. इट्स लाइक वन रॉन्ग स्टेटमेंट यू मेक एंड पीपल जस्ट टेयर यू डाउन. एंड द थिंग It's इज यू a कैन नॉट प्लीज एवरीवन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. इट्स अ मिथ दैट यू कैन प्लीज एवरीवन. You can it's a try, but diplomatic बनने से अच्छा है you stand your ground. That's what's more important. it's a bro it's a And it's a jungle. अब मैं कल ही अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था ये चीज़, कल या परसों. एंड लाइक माई फ्रेंड जो है ही इज़ लाइक द एलेट, जो है ना एलेट एग्ज़ाम, इज़ लाइक द टॉपर दिस साल. जो टॉपर है इस साल का, दैट इज़ माई गुड फ्रेंड. तो ही वॉज टेलिंग मी कि यार जो काम तुम करते हो एसेंशियली इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, दैट इज़ लाइक अ जंगल. एंड जिस फील्ड में मैं हूँ, लाइक ही इज़ वर्किंग right now, is doing an internship with corporations and stuff, and he's saying that जो काम मैं कर रहा हूँ that is like a zoo. यहाँ पे in my field of work, यहाँ पे you are given a safe space to work, but your work needs to be fucking immaculate. You need to be very exactly. good at what you do. You need to be the best at what you do. और अगर तुम zone जरा सा of भी tolerance छोटा हो जाता है. बहुत zone of As in tolerance when बहुत you छोटा है. yeah. तुम अगर तुम बेस्ट नहीं हो अपने काम में, निकल जाओ. अगर तुम सबसे सुंदर जानवर नहीं हो तो तुम नहीं रह सकते जू में. सही बात है. As far And like I think as opposed to social media. this stems हाँ this stems from capitalism also थोड़ा बहुत.
obviously like the the philosophical most, roots. yeah, नहीं, but like there's also हाँ मतलब like the argument essentially is there is that जो सबसे बड़े systems चला रहे हैं लोग दुनिया में वो सबसे best लोग होने चाहिए. That's the basic argument. सही भी बात है ना, they should be the हाँ most well वही read वही and the most हाँ reliable because वही they वही have, yeah, so हाँ much control over things. with social media is that you don't need to be the prettiest motherfucker out there. You need to be the Yeah, fastest. You need to be the most agile. You need to be the most adaptable. जंगल में मौसम definitely. कब बदल जाए तुम नहीं जानते. तुम्हें अडेप्टेबल होना पड़ेगा वरना मर जाओगे. तेज I भागना think आना ये चाहिए same वरना चीज तेज भागना आना चाहिए वरना definitely. शेर खा जाएगा. या तो शेर बन जाओ. हम्म. तुम्हें सुंदर होने की अरे जरूरत नहीं है. कीचड़ में नहा रहे हो लेकिन भागना पड़ेगा. सिद्धांत अग्रवाल 2021. यार मतलब उस सेंस ब्रो आई थिंक I've developed that sense of जो होता है ना वो एक वन लाइनर्स मारने वाला कि ये हाँ, दीवार पे लाइन लगा दो. फेंकी एक लाइन एक ऐसे डार्ट फेंकी एकदम लग गई जाके सर पे. क्या बोल गया लड़का. अरे रे रे, सुभान अल्लाह. मतलब भाई इसी पॉडकास्ट में मैंने 3-4 बार बोल दिया ऐसे जो वन लाइनर्स नहीं होते हैं ऐसे कि सामने वाले की आंखों में देख के सुन तुमसे बात कर रहा हूँ मैं. And तुमने जो कहा है सही बात है. द agility and flexibility content में नहीं, business में भी apply तो होती है. You need to be the trend setter always. The moment you become a follower, you start losing your sales, you start losing your market share, and brand image goes down. हाँ You and always like need to be the ones doing something different. एंड डिफरेंट एंड यहाँ पे रूल अलग है. The thing with a corporate world is that be good at one thing, but be the fucking best at it. Oh, USP strong बनाओ अपना. Yes. And यहाँ make your पे USP your cash cow. yeah, यहाँ पे like you can get the best let's just say कुछ भी यार like कोई भी you can get the best educated person to make content out here, but अगर उसको रील्स बनानी नहीं आती इंस्टाग्राम पे नहीं चलेगा. That's it. But तुम्हारे पास क्या है, multiple niches है. As a content creator, you have multiple niches. Like even your Like own reels, as a finance content creator, related you need भी to be good at है. a lot of things. You just Yeah, can't be yeah, good at exactly. content and that's it. Like unless you have a proper अगर तुम्हारे पास Specialization. I team है. think there's a book you recommended on your reels. I'm not sure. It's about over specialization. पढ़ी तो है यहाँ पे नाम range. याद नहीं. ये है तो range यहाँ पे यही तो है. हाँ, range. Range एक और बता किताब दो recommendation इनको. ले जाओ. प्लीज खरीदो इस किताब को पढ़ो. Because at मुझे this age, at पैसे नहीं what मिले you're ऐसे what, but not sponsored. नॉट स्पॉन्सर्ड यार. प्लीज डेविड एप्स्टीन साहब हमको स्पॉन्सर कर दो यार. मतलब मैं एक ये किताब बहुत रेकमेंड करता हूँ और एक ये किताब. डूड Uyyo. डूड दिस व्हाट अ बुक. मॉर्गन हाउसल Psychology of money. बहुत ही अच्छी है. होली ग्रेल. लाइक Mhm. I mean you don't find good books on money आजकल. And Indian stock market पे तो there's practically no books, but if there's a book that Yeah. can teach you how to think about money, that's the book. Sorry, you were saying. I was saying कि at our age also, I think you're what, 19 अभी? I'm You 19. turn 19. I हाँ, just turned 19. I'll turn 20. Yeah, I'll turn 20 right now. At this age, we should not focus on over specialization or putting yourself in that one segment. I think last time we spoke, Mentep was also working, and at that Yeah. time you also said this कि ये उम्र में तुम over specialization करके करोगे क्या? Like हाँ. explore your options, तुम्हारी range बढ़ाओ, and by the time you get into your proper career, you should have all the skill sets that are required to be the leader over there, to be the trendsetter over there. Yeah, देखो भाई this is what Varun Maya says ना. He says like be Yeah. very good at a lot of things and be the best at one thing. And एक चीज में best होने में you can take a lot of time, but to be very good at a lot of things, you need to do them simultaneously. You need to And isn't do time 20, you need to management- do the 20% extra work to be the 80th percentile of Pareto every day. principle. Pareto's principle. I It's think not we're that just difficult. talking about our previous podcast. Yeah, it's not that difficult. I realize it's not that difficult. People are not ready to just try it out. But then
ये एक चीज है ना, काफी एबलिस्ट और न्यूरोटिपिकल स्टेटमेंट हो गया हमारा. इट्स नॉट इंक्लूसिव व्हेन इट कम्स टू neurodivergent people, or say for example, हाँ, no, not नहीं नहीं, everyone is as privileged as both of I us was are. going to see, I was going to say something about on those Hmm. lines, right? First of all, if you're not that, like, again, अगर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ही वैसी नहीं है, ठीक है, Hmm. तब तो कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाती है. तब शुड वाली कॉन्वर्सेशन तुम पे अप्लाई ही नहीं करती. शुड वाली Hmm. कॉन्वर्सेशन सिर्फ उन पे अप्लाई करती है जो वो कर सकते हैं. ठीक है. आई वाज टॉकिंग टू माई फ्रेंड द अदर डे, एंड उसको 2 कॉलेज में लाइक वो करना था. एंड ही वाज Choice. टेलिंग मी, लाइक चॉइस थी, एंड ही वाज टेलिंग मी कि यार ये दिस इज़ अ पर्टिकुलर कॉलेज, यहाँ पे रिसर्च, यहाँ पे लाइक दिस इज़ इन माई सिटी ओनली, और यहाँ पे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ ब्ला 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 ज़्यादा है. एंड दिस इज़ अनदर कॉलेज विच इज़ फार अवे फ्रॉम माई सिटी, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वली गुड. मतलब एक का पैकेज अगर 14 लाख है तो एक का 17 लाख है. मतलब इसका 14 लाख है, इसका 17 लाख है. जो मेरे शहर में है उसका 17 लाख है, और बैंगलोर जो दूसरे शहर में है उसका 14 लाख है. एंड बट यार आई एम स्टेइंग इन दिस सिटी ओनली. मैंने कहा क्यों भाई? पहली बात तो एवरेज पैकेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. 14 लाख और 17 लाख एवरेज पैकेज है. वो कोई किसी को ऐसे 14-17 मिल नहीं रहा है वहाँ पे. ऑल दैट्स अ मीन, दैट्स नॉट अ रियल नंबर दैट्स गोइंग ऑन. तो लाइक तू उसको Exactly. इक्विवेलेंट ही मान. हाँ, बट इन द एंड व्हाट ही केम टू वाज कि यार द लाइक लिविंग इन द सेम सिटी इज़ मोर अफोर्डेबल फॉर मी. So I was like, dude, like, why are you thinking about it twice? Why are you giving wrong justifications? जब you know that it's about money, जब you know that it's nothing that you can change as for now, तो फालतू के इधर उधर से like why are you doing that? Financial condition, हाँ. that's And it. That's the end of the conversation. उससे आगे हम बात कर ही नहीं सकते. And and the other thing is that for neurodiversity, I was gonna say कि see, some people are designed to be in the system. Like this friend I'm talking about, this motherfucker is designed to be in the system and be the best at it. So staying in this city is much better even for him, because इस कॉलेज में actually research opportunities better है. जिस कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें ये रह रहा है. And this guy is a person who can be in the system and be the best at it. ऐसे ही जो like my friend who topped CLAT, like A-Lit, he is the person who can be the best in the system, and उसको मैं फालतू में डाइवर्ट करने को नहीं बोलूँगा. If he wants, he can. If he doesn't, it's okay, because he is designed to be like that. But what we need to realize is that most people are not designed to be like that. Most people are not like that. Me and you are not like that. Like, especially I am not like that. I was not designed to be the best at something. I've worked towards it. मैंने क्लास की पहली oh, 8वीं क्लास की definitely. पहली डिबेट बॉम्ब करी थी गंदी, और आज देख लो तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ आधे घंटे से, चुप नहीं हो रहा हूँ. रवीजा को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा हूँ. सही बात है. एंड हाँ, ये बात तो सही. You need to work your way towards it. One thing I was gonna say is that notion that we have that you don't need money to start a business, वो काफी गलत है. Obviously यार. कैपिटल चाहिए रहता है. बट I mean, इन तो see, इतना you can. ग्लोरीफाई करते हैं मास मीडिया. यू नीड एन आइडिया. यस यू डू, बट मीडियोकर ओवर यूज्ड आइडिया भी है तो यू कैन मिंट मनी इन इट. आई मीन, both of us have worked in our fields to know this enough कि नहीं. And you need to smartly use the resources that you have. Even if monetary resources नहीं हैं, social resources तो होंगे ना तुम्हारे हाँ पास. ऐसा हाँ, नहीं है अरे कि तुम्हारे पास नहीं है. हाँ यार, मतलब That's a whole different thing. मैंने But जब मेंटअप चलाया है, मैंने कितनी सारी चीज़ें फ्री में कराई हैं, which could be charged for a lot of money, सिद्धांश, just because. हाँ कॉल आ रहा है मुझे. हाँ हाँ, ठीक 2 है, मिनट. रुको, just pause. हाँ, क्या बात कर रहे थे? हाँ, स्पेशलाइजेशन के बारे में कुछ बता रही थी. हाँ, स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे थे. हाँ, बस वही, ओवर स्पेशलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है. बट एट द सेम टाइम specialize yourself in a way that you are the best in your game. Like if I tell सिद्धांश कि इतना कंटेंट चाहिए इतने दिन में, वो I know सिद्धांश करके देगा. सेम थिंग इज विथ मी. अगर तुम बताओ इतने इवेंट करने हैं तुमको, I will होके get it रहेंगे. done. I think that's USP एक अलग बात है, और you sticking to only one thing
throughout and not exploring your options is a whole different thing. See, the thing is that you don't need to specialize in careers. You don't have to, at least starting. But you need to set the बट basics right. एजुकेशन सिस्टम भी ऐसे ही बिल्ट है ना. देखो अगर तुम यार 10th के बाद साइंस लोगे, तुमने ही साइंस लिया था 10th के बाद. हाँ यार मतलब वो तो है हाँ. ना, मतलब वो तो दैट्स समथिंग दैट वी कैन नॉट चेंज. बट व्हाट वी कैन रियलाइज इज दैट देखो फंडामेंटल्स लाइफ के यार जो भी हैं. सी आई मीन कैसे बताऊं, लाइक इट साउंड वेरी प्रीची यार, बट सी आई मीन चलो छोड़ो इस बात को, हटाओ. आई डोंट वांट टू से दिस. बहुत ज़्यादा मतलब मेरे मुझे छोटा बू बड़ी बात लगेगी, इसलिए नहीं कहना चाहता. मुझे अभी पसंद नहीं करना. नहीं बताओ ना, अभी तुमने ही बताया पॉडकास्ट लिसनर्स है नहीं इतने, कोई नहीं यार सुनेगा ये see, पॉडकास्ट. मतलब आई वांटेड बताओ. लाइक उसको उतनी अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाऊंगा ना, तो इट्स नॉट गोना साउंड राइट. बट या मैन यार काफ़ी चीज़ें ट्राई करो कि मतलब कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए भाई जिंदगी में. क्योंकि यार मुझे वो रिग्रेट भी नहीं रहना नाउ चाहिए राइट ना. नाउ ना आफ्टर 1 year 1.5 years of proper experimentation, I realized that content is my game. I ran a startup. I realized that I was not very good at it. The startup was making money. It was very decent. सबके नज़रों में when they heard that we are going down, they were like, Yeah. "Why are you doing this? You're doing good." But Even I knew I that. went like, why are you going down, Siddhansh? Yeah. Facebook हो गया. But nahi. So I realized that maybe I'm not the best at it, but at content I can be. At content again, as I said, इतना अच्छा हूँ मैं content के that I can. यार मतलब I'm going to talk to a bunch of people who like see, so like this Saturday मतलब जिस दिन ये लोग एपिसोड देख रहे हैं उसके अगले दिन I'm going to be a speaker at the Rotary Club of my city. Where I'm going to talk Nice. where I'm going to talk about content creation. It's like a public keynote that's going to happen. Damn. मैं एक 19 साल का लड़का, वहाँ पे जितने साल का हूँ उससे ज़्यादा सालों के लिए वो लोग वहाँ काम कर चुके हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, है ना. तो बट दैट इज़ माई गेम, दैट इज़ द गेम. यहाँ मुझे पता है यार भाई, मैं when people look at my content they go wow. When people look at my content they see high value performed in a high value manner, good manner. So I that's think my all game. this boils down to basics only ना. तुम्हारा 4Ps and 4Cs if it's in the right place, regardless तुम business कर रहे हो कि नहीं. ये 4P 4C क्या होता है, भूल गया. Product, price, place, promotion, और cost, convenience, customization, communication. भाई मैंने दोनों बिजनेस पे डिग्री नहीं करी, मुझे ये सब नहीं पढ़ाते मेरी क्लास में. मुझे मुश्किल से 2-3 चीज़ें याद होती हैं. मैं टोफू रिसेंटली मैं समझा एक बिजनेस टर्म होता है, टॉप ऑफ द फनल. yes. एक मैं वरुण माया का न्यूज़लेटर पढ़ रहा था, उसमें there was like 5 funnels, like that was A something, I don't remember. उसको दोबारा से पढ़ूंगा. ये न्यूज़लेटर नहीं आया वरुण माया काफ़ी टाइम से. ये भी एक चीज़ है ना कि स्कूल में बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाते, बेसिक बिजनेस लिटरेसी भी नहीं सिखाते. एंड दैट्स द नीड ऑफ द आवर. दैट्स व्हाट आई फील at least the coming generations, because I now don't know if it's the need of the hour. I think like it teaches you to be independent, no, at the end of the day. See, मैं बताता हूँ, मुझे स्कूल में कभी कुछ नहीं सिखाया. ठीक है, मुझे स्कूल में ये नहीं सिखाया. काफी sadistic question. I mean नहीं, what I'm saying मुझे स्कूल में ये नहीं सिखाया टैक्सेस कैसे करते हैं. तुमको साले एग्जाम तो ढंग से देने आते नहीं, ठीक है. बच्चे बैठ के वहाँ पे ढंग से एग्जाम तो दे नहीं पाते हैं. मैं उनको टैक्सेस के वो पढ़ाऊंगा क्या? What I think the problem is that हमें the thing with financial literacy is not कि हमें टैक्सेस करना नहीं सिखाते या हमें स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं सिखाते. सिर्फ कि हमारे बारे में हम पैसे की बात ही नहीं करते ढंग से. तुम अपने बाप की सैलरी नहीं पूछ सकते. है ना. तुम अपने पापा की सैलरी क्यों नहीं पूछ सकते भाई? क्या दिक्कत है? ये क्या फालतू की बात है? मतलब I can talk to my father about money now when I'm earning, and that's what I've like
I've earned my way through. I've earned my way up there. मैं उनको +1 मैं definitely. उनको लाइक वर्क कर करके कि मुझे बताओ और मेरे हाथ में मेरा बैंक अकाउंट दो, मेरे हाथ में मुझे क्रेडिट, मुझे हाथ में सारा कंट्रोल दो मेरा, मैं ले रहा हूँ अपने हाथ में कंट्रोल. That's how I got into a place where I am. And And the other not thing is only that the other thing is that the schools generally, what their purpose exactly should be is to teach you how to learn. क्योंकि जिंदगी की 18 सिद्धांत साल तो अग्रवाल 2021 अगेन हाँ लाइक जिंदगी के 18 साल में तुम्हें जरूरत नहीं कि तुम टैक्सेस करना सीख जाओ. तुम 19वें साल में भी सीख सकते हो तुम, बट तुम्हें सीखना आना चाहिए. that's with any skill, no? Okay, हाँ you can pick हाँ up any skill at any given हाँ point of time, बट but वो हाँ बट base व्हाट ही ready नहीं होता ना school में. या That दैट्स व्हाट आई एम inclination सेइंग. is not built in school. या That is इसीलिए the problem. yeah that इसीलिए ना so there's this bunch of kids coming to me who are 15 16 who are like 14 से 17 के बीच में, who are in their school but they want to like do internships and all that. On one part it's very good, like it's good that they want to step into the professional world jaldi se, but on the other hand you need to know, like you need to make sure that you are not failing school. ठीक है. Yeah, oh definitely. ठीक है. You have to Even be now you don't need to you fail doing school या फिर content हम्म and me I'm doing good at this, college. you need to be at least 80% तो आना चाहिए. हाँ मतलब हाँ हाँ because वो see आ जाता है. It comes naturally to both it of us, should. but हाँ you know, it's just glorified that the best business people or the best content creators are dropouts, but ऐसा necessary नहीं है. वो Okay, आउटलायर्स हैं भाई. it is मैल्कम ग्लैडवेल ने पूरी किताब लिख दी उनके ऊपर. wait, not a prerequisite नहीं है. And the only reason they dropped out was because their idea was different. They knew they had their basic skill sets in place, and they And they had, had I luck on their think, what side. this mentioned. They had Luck some to luck on their definitely. side. Yeah, They yeah, had some luck on their side. definitely. You Most don't of have to. these people who have dropped out, they've always gone into innovation. तुम हाँ innovate करो तुम्हारे product को, तुम्हारे content को, and you see the difference. हाँ उड़ जाओगे, तुरंत उड़ Like जाओगे, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तुम उड़ जाओगे उसके find बाद your रियलाइज करोगे कि market तुम्हें gap. स्कूल तुम उड़ जाओगे उसके बाद तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हें स्कूल से निकलना पड़ेगा. उनके टाइम में ऐसा नहीं था. उनके टाइम में दे डिडंट हैव द ऑप्शन टू स्कूल के साथ ये करना. तुम्हारे पास ऑप्शन है स्कूल के साथ तुम कुछ और कर सकते हो, और अगर वो चीज़ उठ गई स्कूल छोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है यार. देयर आर ऑल दीज क्रिएटर्स ऑन इंस्टाग्राम आजकल, दीज जेन जी साउथ बॉम्बे क्रिएटर, तुम्हारे घर के आसपास जो लोग रहते होंगे, हाँ मेरे स्कूल में पढ़ते थे. तनीशो और तारिनी और ये सब लोग 18-19 year old people, very good at content. तनीशा जा रही है अपने कॉलेज, तनीशा कॉलेज चली गई. लाइक मैंने उसकी रिसेंटली कुछ रील देखी थी, वो पढ़ाई कंप्लीट कर रही है. अवंती नगराल प्रॉपर सिंगर है, कंटेंट चाहे 2.5 लाख फॉलोअर्स हों ऑलरेडी, प्रॉपर गाना गाती है. अगेन एक और हार्वर्ड एग्जांपल, ग्रेजुएट. हाँ हार्वर्ड ग्रेजुएट. अगेन प्रखर के प्रवचन जो यूट्यूब चैनल है, आई वॉच द गाय लॉट. 3 साल कोलंबिया से डिग्री की, 1 साल का सबैटिकल लिया कोविड में, कंटेंट बढ़ाया, 1.5 लाख तक गया, लेके लाइक 1,20,000 तक कंटेंट लेके गया अपना कोलंबिया वापस. अब वहाँ से कंटेंट कर रहा है यार. वो should not leave. हाँ I think ये side hustle की भी बात हो गई as a teen. You had done a recent podcast or a reel on a side hustle. I am not sure. देखा था तुमको on this topic. Reel थी, हाँ. It's important because this is your domain, right? When you start something of your own, whether it be reel, content, business, anything, you get that independence, full ownership and control मिलता है, and you start from planning end तक you are responsible for your consequences. So वो responsibility आ जाती है तुम में कि हाँ ये मैंने खुद ने किया है, कुछ नहीं तो satisfaction मिलता है at the end of it, and that's one thing that every person should experience between the age of 16 to 20. खुद का कुछ try करो. I emphasized on this last time also. You never know if it will work out. Even Rubaru, for me, it started off as something else and now it is booming. कुछ भी हाँ. हाँ तो you never know what may pick up. Just give your whole dedication towards it. Focus पूरा दो. हाँ. और
अगेन यार I'm going to come back to that. I think that तुम्हारी लाइफ के बेसिक्स पहले सेट होने चाहिए. सिर्फ बेसिक्स, मैं ये नहीं कहना सब सेट करो, बट यार बेसिक सेट करो कि भाई सी there's this again there's a YouTuber अमन दत्तारवाल, ठीक है, द गाय, हाँ, ठीक है, वेरी बिग ऑन साइड हसल्स. खुद की साइड हसल से 24 साल की उम्र में कितनी बड़ी चीज़ खड़ी कर दी आज उसने. नया नया खुद का कोचिंग सेंटर खोल रखा है 24 साल की उम्र. 24 साल में तो लौंडे आईआईटी से निकल रहे होते हैं जिस साल में उसने अपने टीचर हायर कर लिए, जो कॉलेज कर भी लेते हैं. वेरी बिग ऑन साइड हसल्स. बट एक चीज़ हमेशा कहता है, कॉलेज होना चाहिए. यू हैव टू बी इन अ गुड कॉलेज. तो कॉलेज एक बार तुम्हारा हो जाए तो कॉलेज में एक्सप्लोर करो अपने आप को. या क्योंकि सी और ये स्कूल, इवन स्कूल में जो हाँ. स्पोर्ट्स वाले लड़के होते हैं, देख लो ना, सी द सैड रियलिटी इज most sports person in the, like most sports people in the country do not get what they deserve. Now हमारे पास ऑप्शन है, we can cry over the fact कि हमें नहीं मिलता, or we can also accept it and do something about it, like personally for ourselves. दुनिया जब चेंज होगी अपने पेस से चेंज होगी. तुम्हारे जो कंट्रोल में है, तुम वो करोगे. सेम इज विथ योर साइड हसल्स. अपना बेस हमेशा स्ट्रांग रखो. कल को वापस जाना चाहिए, अपनी डिग्री होनी चाहिए वापस जाने के लिए. I'm talking this for a Because very आज general person. तुम्हारा पॉडकास्ट बंद हो गया, मेरा धंधा बंद हो गया, एटलीस्ट हमारे पास डिग्री तो है, कुछ डिग्री करने तो कुछ है ना कुछ सिद्धांश और रविजा कर के लेंगे पास. हम. कुछ तो कर लेंगे हम, है ना. हाँ, और सी द थिंग इज दैट तुम कर सकते हो ये दोनों चीज. मैं और तुम कर रहे हैं ना. एंड सालों से. हाँ, एंड फॉर द फैक्ट वी नो दैट वी आर नॉट द बेस्ट पीपल एट दिस. देयर आर पीपल हु आर डूइंग मोर देन अस. तो we are no exceptions. We are standard people. And that's it. ये तुम्हारी माइंडसेट की भी बात होगी ना. लाइक यू सेड, यू नीड टू हैव योर बेसिक्स इन प्लेस. यू शुड हैव द गो गेटर माइंडसेट. ऐसा नहीं है कि दैट यू आर गेटिंग टू यूज्ड टू योर लैक ऑफ रिसोर्सेज. आई थिंक अभी सोशल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात की, दैट यू कैन सिट एंड वाइन ओवर इट, और यू कैन एक्चुअली गो एंड डू समथिंग अबाउट इट. Give it a try. I think that should be the motto of my life. Go give Yeah, this I a think try. initially I had the go-getter mindset. Now I think I have the go-player mindset. So I'm हाँ, like, वो I'm धीरे-धीरे just develop playing. होता है. I'm just playing. So like when you start out, obviously you need a go-getter mindset. तुम्हारे पास होनी चाहिए, वो आँख होनी चाहिए to like take the first 10 steps. अब मेरे अंदर like that fire is still there, but I prefer that my fire like that stays constant, where I like मैं दिन भर नहीं सोच रहा हूँ. I'm not like, again, chaos नहीं है मेरे mind में. My mind is not conflicted. I figured out that I've figured out that I'm happier than most people, and I'm grateful for it. Like Oh I yeah, don't yeah, yeah. cry It myself does to play a sleep. big role. I don't cry myself to sleep. I have some parts of my day like some parts of my week or my month where I hate my body, but that's not all the time. So and that's what like keeps me, helps me do all this stuff. I consider myself very grateful ki this I think a lot of it comes from my parents, who helped me build an identity like this. A lot of it Yeah. comes from a couple of my friends who pushed me to stand up for myself when I was being bullied at school. And my teachers, my parents who pushed me into public speaking. All of this, that's what helped me build this जो ये आज हूँ मैं. I've built that for myself. This identity, this person is not just me. There's a lot of people around me who've helped me create this person who I am. Oh yeah. Definitely. यार मैंने बहुत बोल दिया, इसमें बोलने ही नहीं दिया मैंने. कोई बात नहीं, होना चाहिए ऐसा कभी. बिग बॉस के बारे में Get it बताओ out. मुझे तुम कुछ. Big Boss. बिग बॉस कौन? तुम बताओ. बिग बॉस देखती हो तुम? ना टाइम नहीं थोड़ी है देखती. कुछ करने के लिए लाइफ में. नहीं. I've like up till recently I never met one smart person who watches Big Boss, but then I met Khwahish, who watches Big Boss. Khwahish, yes, Khwahish, our creative head, yes. Shout Hi out to Khwahish, if you're Khwahish. listening to this.
I'm sure she must be listening because like you are in it, तो वो सुनेगी. अरे क्या टाइटल में बिग बॉस भी बट डाल दूंगा ना, ख्वाहिश तो शी विल लिसनिंग टू इट. हाँ क्लिक बेट टाइटल्स नहीं नहीं, हाँ लाइक, व्यूज गो स्टोंक्स हाँ भाई ठीक है. आई एम लाइक बिग बॉस होगा तो ख्वाहिश सुनेगी. आई एम प्रीटी श्योर बिग बॉस और रवीजा है तो ख्वाहिश सुनेगी. बट हाँ, यू थिंक टू अब हाईली ऑफ मी आई डू देखो बिकॉज बस आई हम बिकॉज भी आई शुड. no I'm still learning, I'm still growing, अच्छी बात है भाई, and ग्रो I करते feel रहना चाहिए. there is always scope for improvement everywhere, There is. even yeah मुझे ये बताओ, लाइक मतलब लाइक आई नेवर गॉट हुक्ड टू बिग बॉस. आज तक कभी नहीं हुआ. वो ड्रामा मैंने देखना I पसंद ही नहीं है मुझे. there is already so much going on in your life ना सिद्धांश के और ड्रामा का जरूरत नहीं है, rather लेके जाओ ड्रामा. ठीक हाँ वही है अगेन वो गो बैक टू दैट. कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, chaos नहीं चाहिए. yeah मिनिमाइज दैट शिट, मिनिमाइज इट. if not delegate your work easiest way to reduce conflict. या ब्रो आई. This comes तुम्हारा जो है ना go and play वाला mindset, that's what it comes to. Starting में go getter रहता है when your entrepreneur does everything at once, then you start delegating, and that's how I feel expansion and growth happens in any organization. Be it तुम्हारा content भी, you start delegating your editing to someone else, start your scripting to someone else. हाँ हाँ. So तुम्हें you need to बताया. understand कि थोड़ा collaborative and communication skills भी होना चाहिए तुम में in order to accommodate. Open mind रहना चाहिए. What the Right. end of it is. चलो जी, कितनी देर हो गई Which होगी? again, हाँ क्या कह I रहे हो, बताओ. I think school में build नहीं होता वो. Because Build नहीं होता, हाँ. competitive इतना हो जाता है ना, you start thinking only about yourself. हाँ Then they don't. यार स्कूल के साथ तो बहुत there like multiple problems with school. वो तो like, Oh, definitely. but look at the Homophobic. good. Yeah. That like the bright side is that it's not difficult to stand out. Yeah, it's not. It's If the system is fucked, then you have the opportunity to be above it. Siddhansh Agrawal, Oh, yeah. 2021. yes. दीवार पे भाई तीन इतने चार कोट आ रहे हैं. कोट निकल रहे हैं आज दिमाग से. But yeah, bro, that's what, like, when you realize that you're surrounded by mediocre people. Like, I'm not saying that in a context of me personally. I think I'm surrounded by some amazing people. But when you realize that you're surrounded with like mediocre people and mediocre systems, you realize that you have the chance to be above it, and it's not that difficult. It's not that Oh, difficult. it's not. You just need to take your leap of faith with whatever you're good at. Yeah, and You वो have to leap of believe in faith, yourself. and वो leap of faith पे भी तुम कहीं गिरोगे नहीं. Most of it has no क्योंकि cost. तुम because you're not anywhere as of now हाँ, without doing it. उतने ऊपर ही नहीं हो भाई. कहाँ गिर के कहाँ जाओगे? चेयर से खरोच तो भी गिर नहीं रहे हो लगेगी. तुम. थोड़ी खरोच भी पहाड़ नहीं से. लगेगी तुमको. वही तो. दर्द भी सही नहीं होगा. बात अगले है. दिन भूल Definitely. जाओगे उस चीज को. +100 ये बात को. You do your thing. Take your leap of faith. Don't plan it. Yes. Don't overthink executing it, हाँ. because तुम overthink करोगे तो तुम product perfect बनाने जाओगे, and either there will be no scope for improvement of when you launch it, or because you're keeping on working on it, वो कभी launch नहीं होगा. यार इस पे रील बना चुका हूँ मैं. क्या बात. अरे हाँ, एप्पल का जब पहला कंप्यूटर आया था, एप्पल का जब पहला पीसी आया था, इट फेल्ड टेरिबली. उसमें उन्होंने नए डिस्क सिस्टम डाल दिए थे. इट वाज, क्या बोला था उसको, मैं उसका नाम भूल गया. शिट, मैं उसका नाम भूल गया. लीजा, इट वाज कॉल्ड लीजा, एंड इट फेल्ड टेरिबली क्योंकि उसमें उन्होंने एक डिवाइस के अंदर दे पुट नए डिस्क सिस्टम्स, नए डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, नए ओएस, सब कुछ नया डाल दिया, एंड उसको इतना प्राइसी बना दिया. लाइक उस टाइम के लिए इट वाज $1,000. लाइक 1980s की बात है, 1970s 1980s. एंड इतना कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट था, मार्केट को समझ ही नहीं आया. किसी ने खरीदा ही नहीं. बैंक मतलब that failed. And but the most like most specialized, या फिर the best products start out very simple. Very simple.
ओला का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल स्टार्टिंग में, तुम्हें कैब चाहिए हम ला के देंगे, तो उसके ओयो बाद का भी उन्होंने तो वही है, ओयो का भी, तुम्हें कमरा चाहिए हम देंगे, दैट्स इट, तुम्हारा वेरी हमारा सिंपल। सबका बेसिक यूएसपी, just capitalize on it. It's हाँ not difficult. If you are doing something no one else is doing, you will stay for a long ऑब्वियसली, time. Yeah. हाँ, एंड इफ यू आर डूइंग इट लॉन्ग इनफ देन यू विल स्टे एज वेल। Yeah. Consistency, again coming back to consistency, and तुम्हारा जिम रखो तुम, be consistent. Oh, gains. यार हाँ, नहीं अच्छा लगता है भाई। आज एक फ्रेंड की मम्मी मिली थी मुझे सुबह, कह रही सिद्धांत दुबले लग रहे हो, मैंने कहा क्या बात है आंटी, थैंक यू। अरे that's good, that's good. भाई Should we end on we've this been note? at it। हाँ यार मैं लाइक Yeah, we've काफी been हाई talking since 1.5 hours, I think. काफी हाई एनर्जी एक पॉडकास्ट हो घंटा गया, तो, हाँ जी। एंड लाइक वी डिडंट, लाइक ऐसा नहीं कि वी लाइक आखिरी में ही थोड़ी चिल कॉन्वर्सेशन हुई है, उसके अलावा मैं इतना थका हुआ था, बट स्टिल लाइक यू गॉट मी इन द जोन ऑफ स्पीकिंग, ranting, I ranted a lot in हाँ, this one. that's my job, no? Get people to come and speak. हाँ, oh nice. हाँ, अरे So on that note, oh wow, on that note, guys, you can follow Ravija on her social handles. Go subscribe to her YouTube channel. She posts Thank you. amazing music that you can sleep to. I've slept to her music kabhi kabhi. You have? Really? I like to listen to that sometimes. Thank you. Also, she has this amazing event management company called Rubaru. Go follow that, go follow the page. If you are based in Mumbai, then go We are also based in Kolkata and Kolkata, Bangalore. Bangalore. In case you are listening, case, flex, yes. Yes. If you want, if you are someone who can take up Rubaru in their city, contact Ravija, get a franchisee, and बहुत बड़ी इंसान बनने, बहुत बड़ी हस्ती बनने वाली है रवीजा। हाँ हाँ, sure. जब तक बस आप भी सीख रहे जब तक हमारे हाथ तुम्हारे आते कोड, जब तक तुम्हारे कोड्स जब मेरी तक दीवार पे हैं। जब तक हमारे हाथ आती रहे तब तक हम लाते रहेंगे इनको, वरना कुछ टाइम में तो इतनी बड़ी हो जाएंगी पॉडकास्ट के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। जब अरे तक है नहीं, हमारे आपके पास लिए तो एक्सेस, सब हम लेके है। हम आके एक्सेस लेते रहेंगे। चलो आखिरी का 1 मिनट मैंने प्रमोशन कर दिया, पैसे भिजवा देना। बैंक डिटेल्स भेज दो। हाँ, चाओ बाय बाय।